2016 से 2021 का सारी योजना का हमने सत्यापित छाया प्रति मांगा था कि हमारे पंचायत में कौन ऐसा काम हुआ नहीं हुआ जो थोड़ा हम भी जानकारी रखें। जब ने हमने मांगा तो हमको 21/7 को रजिस्ट्री द्वारा पंचायत सचिव द्वारा गलत ढंग से नहीं, हमको कोई कागज़ पर किसी पदाधिकारी कर्मचारी का साइने नहीं है और वह जो है एक रफली बना के हमको एक भात, पहले जो मुखिया कह चुके हैं कि हमने कागज़ पर लिखते हैं और हमारा प्रखंड से और जिला से पास होता है, ठीक वही सेम चीज़ है। सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ना इस कागज़ में देख लिया जाए ना कहीं पेजिंग है, न किसी पदाधिकारी कर्मचारी या किसी आम सभा या ग्राम सभा का कोई इस पर जिक्र। नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। सबको जानने का अधिकार है। आरटीआई यानी जानने का अधिकार कानून इसलिए बनाया गया है। सरकार कहीं पे विकास योजनाओं में क्या खर्च करती है, हर आदमी एक साधारण से एप्लीकेशन पे उस बारे में सब कुछ जान सकता है। लेकिन हमारे साथ रवि कुमार शाह है, पंचायत मांगनपुर पड़ता है, जिला वैशाली है। इन्होंने दिसंबर 2021 में इनके पंचायत में क्या काम हो रहा है इसके लिए प्रखंड से विवरण मांगा था। उन्होंने पूछा था प्रखंड से कि हमारी पंचायत में पिछले कुछ सालों में क्या विकास का काम हुआ है, इसका लिखित विवरण दिया जाए। करीब जुलाई चल रहा है ना, 7-8 महीने होने को जा रहा है। अब जाके कई अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद दबाव जब बनवाया गया है प्रखंड में, उसके बाद प्रखंड से इनको कुछ कागजात सौंपा गया है। वो कागजात में इनका कहना है कि अधूरा है। अपने मांगा ऐसे क्या था कि लगभग 8 महीने हो गया, तब जाके प्रखंड की नींद खुली है, वो भी आधा अधूरा। देखिए, हमने मांगा था पिछले 2016 से 2021 का सारी योजना का हमने सत्यापित छाया प्रति मांगा था कि हमारे पंचायत में कौन ऐसा काम हुआ नहीं हुआ जो थोड़ा हम भी जानकारी रखें। जब ने हमने मांगा तो हमको 21/7 को रजिस्ट्री द्वारा पंचायत सचिव द्वारा गलत ढंग से नहीं, हमको कोई कागज़ पर किसी पदाधिकारी कर्मचारी का साइने नहीं है और वह जो है एक रफली बना के हमको एक भात टार दिया गया है। और यही सब हो रहा है अभी पंचायत में, सीधा कागज़ पर ही। 2021 में आपने जब आरटीआई फाइल किया तो उसके बाद क्या परेशानी झेलनी पड़ी आपको? बहुत परेशानी झेलना पड़ा हमको। एसडीओ 21 में आप प्रखंड में गए जी, उसके बाद कब? 27/1 को हमने एसडीओ साहब को दिए। फिर राज्य सूचना में हम गए, डीएम साहब से भी दिए, माने जो भी हमको अपना प्रक्रिया बुझाया पंचायती राज से लेके सबको नोटिस दिया। लेकिन उसके बाद में ये 21/7 को हमको उपलब्ध कराया गया। इसमें देख लिया जाए, इसमें कहीं कुछ नहीं है, किसी का नहीं, किसी का साइन है किसी पदाधिकारी का। ये रफली कागज़ जो है हमको भेज दिया गया है कि ताकि ये देख लीजिए, किसी पदाधिकारी कर्मचारी का किसी का साइन इस पर नहीं मिलेगा। लगभग दिसंबर महीने में एप्लीकेशन दिया गया है कि भाई हमको ये जो विवरण है ये दिया जाए। 8 महीने के बाद उपलब्ध कराया जाता है, वो भी आधा अधूरा। अब क्या कीजिएगा? अब देखते हैं क्या होता है। अब आगे पदाधिकारी लोग से मिलते हैं कि ऐसा आपके पास में ये हमारे पंचायत में इसके पहले जो मुखिया कह चुके हैं कि हमने कागज़ पर लिखते हैं और हमारा प्रखंड से और जिला से पास होता है, ठीक वही सेम चीज़ है। सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ना इस कागज़ में देख लिया जाए ना कहीं पेजिंग है, न किसी पदाधिकारी कर्मचारी या किसी आम सभा या ग्राम सभा का कोई इस पर जिक्र नहीं। जब प्रखंड ने आपको सूचना नहीं दिया तो जो अधिकारी है उनसे आप मुलाकात करने कब गए थे? हमने अभी करीब हो गया 2 महीना पहले। हमको एसडीओ साहब 15/3/2022 को हमने नोटिस किए वो, और उसके बाद में फिर हम मिले उनसे, तब यही जवाब मिला हमको। ये हाल तब है जबकि आरटीआई में स्पष्ट किया गया है कि इतने कार्य दिवस में आपको जानकारी उपलब्ध करानी होगी। लेकिन एक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रखंड को करीब 8 महीने समय लग जाता है, वो भी ऊपरी अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है। तब जाकर ऊपरी अधिकारी जब दबाव बनाते हैं, प्रखंड को डांट पिलाते हैं, तब जाकर प्रखंड जानकारी देता हो। जानकारी भी आधा अधूरा। आपने मांगा क्या? मांगा तो पंचायत के विकास के बारे में था। जी। क्या समस्या क्या है?
समस्या अब उनको क्या समुच्चा का गांव में ऐसा आपने क्या देख लिया, आपको क्या गलत लग गया? हमारे यहाँ कोई भी काम जो है से सारा काम कागज पर है। नाला अगर बना है कहीं भी तो आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर एक दूरा पर बन गया है तो दूसरे दूरा पर नहीं बनेगा। ये तब मुखिया से मांग सकते थे। मुखिया से हम जरूरी नहीं समझे, हम चूंकि पंचायत से हम प्रखंड से, मुखिया से जरूरी नहीं समझे कि मुखिया आप लोग को बताते ही नहीं। मुखिया तो यहाँ दबंग है, वो दबंगा ही तो सीधे कहते हैं कि हम जो लिख के देंगे वो पेपर पर पास करा लेंगे और तुम लोग को कुछ नहीं जानकारी होने देंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे हमारा। जो चीज की जानकारी आपको गांव में भी पंचायत में मिल जाता, वो जानकारी लेने के लिए आपको अधिकारियों के चक्कर काटना पड़ रहा है। बिल्कुल, अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। तो यही चाहिए था ना कि नहीं, गांव में विकास के काम हो रहा है तो मुखिया सभी लोगों को भरोसे में ले, आम सभा करे, लोगों को बताए कि काम होना चाहिए, हो रहा है। हमारे यहाँ कोई आम सभा नहीं होता है, नहीं कोई ग्राम सभा होता है, नहीं कोई वार्ड सभा होता है। ये लोग कागज पर ही कर लेते हैं। जो आपको प्रूफ सामने मिल रहा है, जो हम आपको पेपर दिखा रहे हैं, जो हम लोग आरटीआई के तहत जो दिया गया उसमें रजिस्टर पर नंबरिंग होना चाहिए, कर्मचारी का साइन होना चाहिए। अगर आम सभा करके आपने पास किया है, वो आम सभा का कि नहीं से पब्लिक का है, उसमें तो क्या ऊपर अपील कीजिएगा? हाँ, ऊपर जाएंगे हम। जाएंगे। अरे देखिए, जो चीज़ की जानकारी पंचायत में ही लोगों को मिल जानी चाहिए थी, आम सभा करके विकास का काम करवाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ। जिम्मेदार नागरिक है रवि कुमार शाह, प्रखंड में गए, उन्होंने कहा कि भाई आरटीआई के तहत हमको जानकारी उपलब्ध कराया जाए, और वो जानकारी देने में ही प्रखंड है आनाकानी करता है। ऊपर तक जाते हैं तो अधिकारियों को दबाव पड़ता है, उसके बाद 8 महीने के बाद आधा अधूरा विवरण दे दिया जाता है कि आप क्या लीजिए, उसका ना कोई प्रमाण है ना कुछ, उसका इसमें कुछ है ही नहीं। स्पष्ट कहा जाए तो इसमें सिर्फ एक कागज थमा दिया गया कि इसको जाइए, इसको पढ़िए, नहीं इसकी भाषा समझ में आ रही है, न कुछ समझ में आ रहा है। और इसके बाद है कि एक जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो कि अंत तक लड़ाई लड़ता है। इनका भी दावा कहना है कि हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, जानकारी तो लेकर रहेंगे। जी हाँ, जानकारी तो हम लेकर रहेंगे, चाहे हमको जो परिणाम निकालना पड़े। जानकारी देना ही होगा, क्योंकि लोगों का अधिकार है और ये अधिकार का हनन कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और कमेंट कीजिए। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।